Assalamu alaikum. My name is Adka Hamid. I am from BS Accounting and Finance 7th A. My presentation company is Lotte Chemical Pakistan Limited. और इस कंपनी के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड जो है साउथ कोरियन ऑन कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है प्यूरिफाइड टेट्रापेथैलिक एसिड। ये जो एसिड है वाइटर रॉ मटेरियल है पॉलिस्टर टेक्सटाइल और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के लिए। ये जो कंपनी है पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है। अब इस कंपनी की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये जो कंपनी है इनिशियली आईसीआई पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में इस्टेब्लिश की गई। आईसीआई पाकिस्तान जो है वो लकी कोर इंडस्ट्री है जिसकी पेरेंट कंपनी जो है वो लकी सीमेंट कंपनी है। ये जो आईसीआई पाकिस्तान कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है बहुत तरह के प्रोडक्ट्स जिसमें इंक्लूड है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, पॉलिस्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो लोटे केमिकल पाकिस्तान पहले इस कंपनी के थ्रू पाकिस्तान में आई 1996 में और इन्होंने पाकिस्तान में आते ही अपने प्लांट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी कराची में पोर्ट कासिम में 100 एकड़ की साइट पर। और उसके बाद 1998 में अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में ये कंपनी पाकिस्तान में ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड हुई। इसकी इक्विटी प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 30.2 बिलियन है। इसके जो शेयर्स हैं टोटल शेयर्स वो 1.5 बिलियन है। फ्री फ्लोटिंग शेयर्स जो हैं वो 0.3 बिलियन है और फ्री फ्लोटिंग शेयर्स जो हैं वो टोटल शेयर्स के 25% हैं। इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वो लोटे केमिकल कॉरपोरेशन है और ये जो पेरेंट कंपनी है इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में है। ये 1976 में फाउंड हुई और ये ग्रो होके लीडिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी बन गई। पेरेंट कंपनी की मज़ीद इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो ये 16 मार्च 1976 को इनकॉर्पोरेट हुई थी टू मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट अ रेंज ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जिसमें पॉलिस्टर और पॉलीमर्स वगैरह आते हैं। इस कंपनी के जो प्लांट है वो साउथ कोरिया के डिफरेंट सिटीज़ में लोकेटेड है जिसमें योसो, डाइसन एंड अल्सन सिटीज़ आती हैं और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो सियोल में है। इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 13 मई 1991 को साउथ कोरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हुए। इस पेरेंट कंपनी का जो पाकिस्तानी सब्सिडरी कंपनी है इसमें 75% का स्टेक है। इसकी सब्सिडरी कंपनीज की बात की जाए तो लोटकेम इज़ अ सब्सिडरी ऑफ लोटे कॉरपोरेशन। ये जो लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी जो है ये सब्सिडरी है लोटे कॉरपोरेशन की जो कि इस टाइम पे 30 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है। और इन 30 कंट्रीज़ में जो इस कंपनी की सब्सिडरीज़ हैं उनमें से कुछ 5-7 सब्सिडरीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। एंड इसके बाद इसके प्रोडक्ट्स और यूजेस की बात कर लेते हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं बहुत तरह के प्रोडक्ट्स में जैसे प्लास्टिक, मेडिसिन और फ्यूल्स में। पॉलीमर्स में आ जाते हैं। पॉलीमर सॉल्यूशंस जो होते हैं वो पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं और इसके कुछ स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो कंपनी की जो परचेज ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर फॉरेन करेंसी रिस्क जो है वो अराइज हो रहा है। उसके अगेंस्ट कंपनी ने अभी फ़िलहाल सोचा है कि अगर ये मज़ीद रिस्क बढ़ जाएगा, करेंसी रिस्क कंपनी का मज़ीद बढ़ेगा तो कंपनी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर सकती है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जा सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल कंपनी किसी भी तरह का कोई भी हेजिंग टूल या कॉन्ट्रैक्ट यूज़ नहीं कर रही। तो अभी जो कंपनी को करेंसी रिस्क है वो नॉर्मल है। नॉर्मल से ज़्यादा जब एक्सटेंड कर जाएगा तो वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएगी। उसके बाद इसके क्रेडिट रिस्क की बात कर लेते हैं तो कंपनी को कुछ क्रेडिट रिस्क भी है जिसकी वजह से कंपनी ने जितनी भी सेल्स हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट की हैं। और इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एक पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी इस्टेब्लिश कर दिया जिसके अंडर जितने भी न्यू कस्टमर्स हैं उनकी क्रेडिट वर्थिनेस इंडिविजुअली एनालाइज की जाएगी एंड देन उनके साथ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे। उसके बाद सीईओ रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो सीईओ ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है 2024 में पाकिस्तान में जो कंपनी की सब्सिडरी है उसकी। डिस्पाइट मार्केट वोलेटिलिटी, मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद 2024 में कंपनी ने प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स अचीव किए हैं।
मार्केट कंडीशंस कुछ चैलेंजिंग थी क्योंकि एनर्जी कॉस्ट जो है वो राइज़ हो रही थी, इंपोर्ट्स जो है वो चीपर हो रही थी और वीक पॉलिस्टर की डिमांड भी डिक्रीज़ हो रही थी पाकिस्तान में 2024 में। इंपोर्ट्स इसलिए चीप हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई थी और डिमांड कम होने की रीज़न ये है कि ये जो पॉलिस्टर है ये भी प्लास्टिक की एक टाइप है जो कि इको फ्रेंडली नहीं है। 2024 में पाकिस्तान में ग्रीन ट्रेंड चला था जिसके अकॉर्डिंग जितने भी प्लास्टिक या प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन सबको बाइकआउट करके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का ट्रेंड आया था। तो इस वजह से डोमेस्टिकली इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हुई थी। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स भी आई थी। लेट ईयर स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट इम्प्रूव्ड। ऑपरेशनल सक्सेस की बात की जाए तो कंपनी ने कुछ प्लांट ऑपरेशंस मेंटेन किए, एसिटिक एसिड को सेल किया और कंपनी ने कुछ प्रोडक्शन प्लांट्स में अपनी मज़ीद इन्वेस्टमेंट की थी और वो जो मेजर प्लांट थे उनमें वो कंप्लीट हो गए हैं। इसका जो सेफ्टी माइलस्टोन है वो लास्ट ईयर 2024 में जो मैन वर्किंग आवर्स थे वो 72.2 मिलियन तक पहुंच गए थे। बट इतने ज़्यादा वर्किंग आवर होने के बावजूद पूरे साल में किसी भी एम्प्लॉय को या लेबर वर्कर को किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं हुई, जो कि शो करता है कि कंपनी कितने अच्छे से HSE कमिटमेंट को पूरा कर रही है। HSE कमिटमेंट होते हैं कि हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, कि कंपनी की वजह से किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड या फिर एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई डैमेज ना हो। पॉजिटिव आउटलुक की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ, वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स में जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड डिक्रीज हुई है, बट कुछ सेक्टर जैसे टेक्सटाइल और पेट सेक्टर्स हैं, इनमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से कंपनी ने अपनी क्वालिटी और एफिशिएंसी के ऊपर मजीद फोकस किया हुआ है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस्ड फ्रॉम CEO, थैंक्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड स्टेक होल्डर्स फॉर देयर कंटिन्यूड सपोर्ट। इसकी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। द ऑडिटर रिव्यूड द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। ऑडिटर ने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस को रिव्यू किया जो कि लॉटरी केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से प्रिपेयर की गई थी। कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019 में जो कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस प्रिपेयर की गई थी, ये रिपोर्ट ऑडिटर ने रिव्यू की और जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑडिटर्स ने बोला है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस कंप्लायंस के इंश्योरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि ऑडिटर का रोल ये है कि वो इन स्टेटमेंट्स को चेक करे कि ये फेयरली रिफ्लेक्ट कर रही हैं उस कंप्लायंस को। इनका जो रिव्यू है वो कुछ क्वेश्चंस पूछने की हद तक और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने तक लिमिटेड है। और ऑडिटर के रिव्यू की बेस पर ऑडिटर ने कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस हैं, उसको रिव्यू करने की बेस पे ऑडिटर ने फाउंड किया है कि इन रिपोर्ट्स में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है और जो रिपोर्ट्स हैं वो ट्रू और फेयर हैं इन ऑल इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। इसके एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग मॉडल की बात कर लेते हैं। इसकी एक्सपोर्ट्स की पहले बात करते हैं तो लोटो केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड जो है ये प्राइमली एक्सपोर्ट करता था बहुत सारी कंट्रीज़ में, जिसमें एशिया और मिडल ईस्ट मेन कंट्रीज़ हैं। इस कंपनी का जो सेल्स वॉल्यूम है ड्यूरिंग द ईयर 2024 4,53,499 टन्स हैं, जो कि 46% हायर है देन द लास्ट ईयर, बट लोअर देन नॉर्मल ड्यू टू रिड्यूस्ड डोमेस्टिक डिमांड। जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया कि ग्रीन इन्वायरमेंट ट्रेंड की वजह से डोमेस्टिकली इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड डिक्रीज़ हुई थी। तो पाकिस्तान में जितनी कंपनी ने जितना एक्सपेक्ट किया था कि इतनी सेल्स होनी चाहिए, उतनी सेल्स नहीं हुई। इसलिए कंपनी की जो डोमेस्टिकली है, जो जितना उन्होंने सोचा था जो नॉर्मल होना चाहिए सेल, उससे कम हुई है। बट एक्सपोर्ट जो है ना, उसके एक्सपोर्ट में 46% हायर इसका सेल्स वॉल्यूम हुआ है। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ 3,024 टन्स वर मेड टू ओमान
ओमान ड्यूरिंग द ईयर। और कंपनी ने 2024 में डोमेस्टिकली जब इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई तो कंपनी ने अपनी सेल्स ओमान में भी की हैं। पहले कंपनी जस्ट एशिया और मिडल ईस्ट वगैरह वाली साइड पे अपनी एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन लास्ट ईयर कंपनी ने ओमान में सेल करके तो वो जो बाइकआउट की वजह से कंपनी को लॉस होना था उसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लिए। और इसकी इंपोर्ट की बात की जाए तो प्यूरिफाइड टेट्रापैथेलिक एसिड जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी इंपोर्ट करती है फीड स्टॉक जो कि पैराक्साइलिन है फ्रॉम रिप्यूटेबल सप्लायर्स बेस्ड इन एशिया एंड मिडल ईस्ट रीजन। कंपनी ने अपने पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि वो कौन से सप्लायर्स है जो कंपनी को के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। बस यही मेंशन किया है कि रिप्यूटेबल सप्लायर्स हैं, उनसे कंपनी एशिया और मिडल ईस्ट से पैराक्साइलिन को इंपोर्ट करवाती है। आवर प्लांट ऑपरेट अंडर अ टेक्नोलॉजी लाइसेंस। कंपनी का जो प्लांट है वो टेक्नोलॉजी लाइसेंस के अंडर ही वर्किंग कर रहा है, और वो जो टेक्नोलॉजी लाइसेंस है इन्होंने इन्वेस्टा परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी से लिया है, जो कि करंटली इस टाइम पे लीडिंग ग्लोबल सप्लायर है प्यूरिफाइड टेट्रापैथेलिक एसिड टेक्नोलॉजी का। थैंक यू। द एंड।